जी ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली ये बच्चों के लिए है। बच्चों में कॉमन कोल्ड क्या होती हैं, उन पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो मेरे व्यूअर्स को खुशामदीद है, तमाम पाकिस्तानियों को खुशामदीद, मेरे पंजाबी भाइयों को, मेरे सिंधी भाइयों को, मेरे पश्तून भाइयों को, तमाम जो कौमें हैं पाकिस्तान में बसते हैं उनको खुशामदीद। मेरा यूट्यूब चैनल एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए करते हैं, या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो किसी पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो हमसे वॉइस नोट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, या अपने मौलवी से रब्ता कर लें। बेहतर यही है कि अपने लोकल मौलवी से रब्ता करें, वो आपको मेडिसिन अच्छी तरीके से समझा भी देंगे और प्रोवाइड भी करवा देंगे। कॉमन कोल्ड की बात करेंगे। 3-4 किस्म के मसले होते हैं बच्चों में कि एकदम में उनको सर्दी लग जाती है। इसके अलावा एलर्जीज, एज़मा और इस किस्म के मसलों का शिकार होते हैं। इसके अलावा खांसी का शिकार हो सकते हैं, और ब्रोंकाइटिस आजकल चूँकि सीज़न है, सर्दी हैं, और उसमें फिर चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। वन बाय वन हम तमाम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो पहला जो सॉल्यूशन आजकल चल रहा है, आजकल के सीज़न में कॉमन कोल्ड है, उसमें रनी नोज़ होती है, माइल्ड सा फीवर और सोर थ्रोट के मसले चल रहे हैं। कि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन से पहले हाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन से बचना है, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है, रेस्ट करना है, और वार्म सूप, गर्म चीज़ें, सर्दी का सीज़न है, अंडों वाला सूप और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें। और होम्योपैथिक मेडिसिन एलएम सीपा 30 में 5 से 7 कतरे या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में, 5 से 7 कतरे आप उसमें लेंगे, ओरल ले लें, और 8 से 12 कतरे आप पानी में ले लें। इसी तरह साथ में आप इसमें लगाएंगे एकोनाइट का तड़का 30 में। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम, अगर रनी नोज़ है, फीवर है और सोर थ्रोट है, तो ये प्रॉब्लम उसी वक्त 1-2 डोजेस के बाद ठीक हो जाएगी। उसके बाद सीजनल एलर्जीज़ वगैरह कुछ चलती हैं, जिसमें सर दस्त, पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, या पेट के जो फेंडर्स होते हैं उनकी एलर्जीज़ हो जाती है। जो आप ये जो कुत्ता बिल्ली घर में रखते हैं, पालतू जानवर, उनके परों से भी बाज़ औक़ात मसला हो जाता है। इसके अलावा सीजनल चेंज एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो उसमें करना क्या है कि एक तो एलर्जी से बचने का बेहतरीन हल ये होता है कि आप जिस चीज़ से एलर्जी है उससे बचें, तो अवॉइड करें उस चीज़ को। फिर उसके बाद जो ये एयर प्यूरीफायर हैं आजकल आते हैं, जो हवा को साफ़ करने वाले पंखे वगैरह या प्यूरीफायर होते हैं, उनको इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो होम्योपैथी है आपकी खिदमत के लिए। नेट्रम म्योर 30 में नमक से बनने वाली मेडिसिन है, बेहतरीन मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करें सुबह, दोपहर, शाम। ओरल आपने 5 कतरे ले लें, और जो अगर पानी में लेने होंगे तो 8 से 12 कतरे लीजिएगा। इसी तरह इसके साथ एक और मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 का भी तड़का लगा दें, और बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करें। तो ये होगी एलर्जी और एज़मा पे बात। इसके बाद हम बात करते हैं जी, जो कफ होती है, उस पे कफ की एक किस्म होती है हुपिंग कफ, जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में कुत्ता कफ भी कहते हैं। जब स्टार्ट होती है तो फिर ख़त्म नहीं होती और दौरे पड़ते हैं, और ये बच्चों में नॉर्मली हो जाती है। इसकी वजह जो है वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसकी एक होम्योपैथी में बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर ऐसे कफ के दौरे पड़े, कुत्ता कफ लगे या होपिंग कफ लगे, जो जिसमें कुत्ते की आवाज़, ऊ ऊ की आवाज़ आती है, तो उसमें फिर ड्रोसरा बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। 30 और 200 दोनों में अच्छा काम करती हैं। अगर 200 में देंगे तो सुबह शाम दे दें, और अगर 30 में देनी है तो दिन में 3 दफ़ा टीडीएस करवा दें। 5 से 7 कतरे ओरल ले लें, और 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में अगर इस्तेमाल करना तो कर लें। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीकाकार यही है। उसके बाद सीज़न को हम देखें तो यहाँ पे आजकल जो है ब्रोंकाइटिस का बड़ा इशू चल रहा है, या नमूनिया का बड़ा इशू चलता है। तो उसकी वजह, ब्रोंकाइटिस या नमूनिया की वजह ज़ाहिर है कि इन्फेक्शन है। इसमें होता है कि फटीग और बुखार होता है, और कफ़ साथ में आती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो और कफ़ आपकी ड्राई हो, तो ब्रायूनिया अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और एक होम्योपैथ को अल्लाह ताला ने दी हुई है। 30 में इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर, शाम, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। इस तरह फास्फोरस, अगर चेस्ट के इन्फेक्शन भी हो साथ में, तो फास्फोरस 30 में इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर, शाम। ड्राई कफ़ की सूरत में आपने ब्रायूनिया लेनी है, और अगर चेस्ट में आप समझते हैं कि रेटलिंग है या चेस्ट साथ में इन्वॉल्व है, तो फास्फोरस लेंगे 30 में।
एजे हेल्थ के प्लेटफॉर्म से हम ये वीडियो दे रहे हैं आपको। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। और कोई आपकी क्वेरी हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिल्कुल खुले दिल से हमसे रब्ता करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, हो सकता है आपकी शेयरिंग से किसी का अफाका हो जाए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ टाइम टू साइनिंग ऑफ मी डॉक्टर अकील जावेद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।